पढ़ लिया आपको क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से। लुक एट द फ्लोइंग फिगर मेड यूजिंग 11 यूनिट स्क्वायर्स। इसमें सर 11 यूनिट स्क्वायर लगाया गया है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा कुछ हमारे पास में 11 यूनिट स्क्वायर का है। ये सब 1 यूनिट के बराबर है, इसका एरिया होगा 1 यूनिट स्क्वायर के बराबर। ठीक है जी, आइए अब क्वेश्चन पूछा गया क्या कि विदाउट कैलकुलेटिंग, मतलब आपको हर साइड को कैलकुलेट नहीं करना है। फाइंड आउट हाउ द पेरीमीटर ऑफ द फिगर विल चेंज इफ अ न्यू यूनिट न्यू यूनिट स्क्वायर इज एडेड एट पोजिशन ए, मतलब फर्स्ट। अगर हम पोजिशन फर्स्ट पे यहां पर क्या करना है, नया यूनिट स्क्वायर का हम ऐड कर दे, तब क्या होगा कहानी। ठीक है, तो अगर आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं कि बाबू अगर आप इस वाले सवाल में अगर हम यहां पर 1 के पास अगर फिलअप कर दें, देखो तुम लोग को दिखाते हैं विजुअली, एक करके दिखाते हैं ताकि तुम लोग को मजा आ जाए, नहीं तब ना आप लोग कहेंगे कि यस कुछ तो फायदा है डिजिटल क्लास का। तो हमने इस 1 पोजीशन पे सर फिलअप कर दिया फिलअप। इसको पेंट मार देते हैं, व्हाइट कलर मार देते हैं, है ना। चलो इसको फिल कर दिए। अब आप देखेंगे क्या कि सर एक्चुअली में आपने जैसे ही 1 को फिल कर दिया तो सर अब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। एक बात जानिए आप, आपके पास कोई भी शेप हो सकता है, आपके पास कोई भी शेप हो सकता है। इस शेप से हमको कोई मतलब नहीं है, इस शेप से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है इसके साइड से। क्या मतलब है सर, हमको इसके साइड से मतलब है, हमको बस साइड मालूम चल जाए हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। बस बातों को समझिए ध्यान से, अदरवाइज रटना पड़ सकता है आपको इसका आंसर। हमें कहना चाह रहे हैं सर ये हम लोग का 4 सेंटीमीटर है, ये 1 है, ये 2 है, ये मान लेते हैं तुम्हारा कितना 3 मान लेते हैं, ये तुम्हारा 1 के बराबर है, ये तुम्हारा 2 के बराबर है, ये तुम्हारा 2 के बराबर है, ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 1 है। टोटल जो पेरीमीटर होगा ये किसके बराबर होगा, तो सर 4 + 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1। हम यानी ऑल साइड के लेंथ को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट क्वेश्चन में बोला गया कैलकुलेट करना ही नहीं है, यानी आपको ये काम तो नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं करना है। करना क्या है देखो ध्यान से। अब आप ये समझो कि सर जैसे ही आपने यहां पर स्क्वायर को ऐड किया तो आपने अंदर तो जाना नहीं है। देखो रेक्टेंगल जो होता है आउटर लेंथ का सम होता है, मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है। तो सर आपने जब इसको क्लोज कर दिया तो अंदर तो आप जा नहीं पाएंगे, तो आपको मेजरमेंट में आएगा ये। अगर ये नहीं था, जब ये नहीं था, क्या नहीं था सर, जब ये नहीं था मतलब ये जब बॉक्स नहीं था, ये बॉक्स जब नहीं था तो हमारे पास में देखिए ध्यान से, हमारे पास में कितना था, हमारे पास में था सर साइड कितना, हमारे पास में था सर साइड एक ये भी था, एक ये भी था और एक ये भी था, 3 साइड था जिसका हम पेरीमीटर में काउंट करते। लेकिन जैसे ही हमने इस बॉक्स को क्या किया, जैसे ही हमने इस बॉक्स को यहां ले जाकर सेट किया तो सर आपने क्या किया, आपने सर सिर्फ और सिर्फ एक साइड काउंट में लिया और बाकी 2 साइड तुम्हारा घट गया, मतलब ये 2 साइड हिडन है। इसके जगह पर ये साइड आ गया जिसका आप काउंटिंग कर रहे थे, बाकी ये साइड और ये साइड खत्म, ओमिट हो गया। तो क्या होगा सर, डिक्रीज हो जाएगा कितना, बाई 2। डिक्रीज हो जाएगा कितना, डिक्रीज बाई 2 यूनिट, 2 यूनिट पेरीमीटर में घट जाएगा। बताओ सर समझ में नहीं आया। ठीक है सर, कृतिका का आंसर है सर, हाँ बहुत बढ़िया कृतिका, आपका आंसर सही है। करण बोले सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। सवाल ये है कि सर समझ में ही नहीं आया, कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं समझाने का। ठीक है बाबू, लो इसको हम फिल करते हैं किसी और कलर से। समझो इस बात को, तुम्हारे पास इस पोजीशन फर्स्ट पे क्या किया गया है, फर्स्ट पोजीशन पे एक एक स्क्वायर को बैठा दिया गया। देखो अगर यहां पर ये बॉक्स नहीं है तो इसके पेरीमीटर में कितना साइड काउंट होगा, जब इसका पेरीमीटर निकालेंगे कितना साउंड काउंट मतलब साइड काउंट होगा, ये वाला साइड काउंट होगा, ये वाला साइड काउंट होगा और ये वाला साइड काउंट होगा, 3 साइड काउंट होगा पार्टिकुलरली पोजीशन 1 के लिए। क्योंकि यहाँ पर गैप है तो उसको काउंट तो करेंगे नहीं, पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो आप इसको भी ऐड करते, इसको भी ऐड करते और इसको भी ऐड करते। लेकिन अब बोला गया है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको इसके जगह पर, आपको इसके जगह पर, एक सेकेंड भाई, 1 मिनट, सॉरी फॉर दैट, तो सिस्टम हिला दिया। आपको इस 1 पोजीशन पे आपको रख देना है अब एक बॉक्स को। तो आपने जब बॉक्स को रखा तो बॉक्स तो क्लोज हो गया, तो आपको अंदर तो जाने देगा नहीं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, मिलेगा एक साइड। था कितना, 3 साइड, मिल कितना रहा है, एक साइड, तो 2 साइड तो घट गया ना, तो डिक्रीज बाई 2 यूनिट, पेरीमीटर 2 यूनिट घट जाएगा। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया।
बोलो समझ में आया या नहीं आया? पहले काउंटिंग में 3 साइड मिल रहा था, अब काउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक साइड मिलेगा, क्योंकि सर आप अंदर थोड़ी जा सकते हैं। पेरीमीटर जब काउंट करते हैं तो हम लोग सिर्फ बाउंड्री से मतलब रखते हैं, आप अंदर नहीं जाएंगे, यानी इसके लेंथ को हम नहीं काउंट करेंगे, इसके लेंथ को नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि सर क्लोज हो गया, ये लेंथ पेरीमीटर में नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा, पेरीमीटर में अंदर जा ही नहीं सकते हैं, वो तो एरिया का पार्ट हो जाता है। तो सर क्या होगा, डिक्रीज बाई 1 यूनिट। समझ में आया क्या? अगर हम फर्स्ट पोजिशन में डालें तो क्या होगा सर, डिक्रीज बाई 1 यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट पोजिशन मार्क 2। अच्छा, अब कहाँ डालना है, 2 पर डालना है। अब तुम देखो इस 2 पर अभी कितना साइड है, 1 साइड और 2 साइड। अब जैसे इस बॉक्स को यहाँ डालते हैं, देखो ध्यान से, इस बॉक्स को हम यहाँ डाल देंगे। अब क्या होगा, अब क्या हो गया सर, हुआ क्या कि जिस साइड को आप काउंट कर रहे थे तो हिडन हो गया, इस साइड तो हिडन हो गया, लेकिन हमारे पास में 2 साइड सेम टू सेम आ गया। सर यहाँ क्या होगा, नो चेंज। क्या होगा सर, नो चेंज। यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं होगा, पहले भी 2 साइड था, ये वाला और ये वाला, अभी भी साइड सर 2 ही मिल रहा है और यूनिट के बराबर है, तो सर कोई चेंज होगा नहीं, यानी पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं होगा। यही ना बोला गया है, हाउ फाइंड आउट हाउ द पेरीमीटर ऑफ द फिगर विल चेंज। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? सुदर्शन बोला सर नॉट क्लियर, संस्कृति बोले सर समझ में आ गया। एनीवन, सबको रिप्लाई करेंगे? क्या ये बात समझ में आ रहा है कि आप लोग को, क्या ये बात समझ में आ रहा है? बाबू आप, पेरीमीटर होता क्या है, व्हाट इज पेरीमीटर? सर पेरीमीटर होता है बाउंड्री के लेंथ का सम। तो जैसे ही आपने बॉक्स को बंद किया तो आप यहाँ पेरीमीटर लेके नहीं जाओगे, आप जाओ कहाँ पर, यहाँ साइड पे ले जाओगे और इस साइड पे ले जाओगे। तो आपने बॉक्स जब डाला तो 2 साइड ही बढ़ा, ये वाला और ये वाला, और जब बॉक्स नहीं तो क्या था, तो हमारे पास ये वाला साइड था और ये वाला साइड था सर। तो पहले भी 2 था और बॉक्स डालने के बाद भी 2 साइड है, तो कुछ चेंज आएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, एट पोजिशन मार्क 3। अब कहाँ डालने हैं, अब ध्यान देखना, अब बॉक्स को कहाँ डालना है, देखना ध्यान से बाबू, हम बॉक्स को यहाँ से हटा लिए, बॉक्स को डालना कहाँ पे है, जिनको समझ में नहीं है ना, या फोकस करो यहाँ पर। अब हमको ना बॉक्स को डालना है सर इस वाले पोजीशन पे, यहाँ पर जाके बॉक्स को सेट करना है। फिलहाल के लिए आपके दिमाग को समझाने के लिए इस साइड को हम काउंट करेंगे टू गेट द पेरीमीटर। बात सही है ना सर, बोलो हाँ या ना। लेकिन जैसे ही हम इस बॉक्स को यहां लेके चले गए, 3 के पास डालना था, हम 3 के पास डाल दिए इस बॉक्स को, तो सर ये हुआ क्या, जो साइड था बाहर वो तो अंदर हो गया। कोई बात नहीं सर, अपने एक साइड के बराबर, इस साइड के बराबर सर, इस साइड के बराबर सर, ये जो अंदर चला गया है तो काउंट होगा नहीं, तो काउंट अब ये वाला पार्ट होगा, तो इसकी जगह पर ये वाला पार्ट तो आ गया, इसकी जगह पर सर ये वाला पार्ट तो आ गया, लेकिन साथ में 2 साइड और एक्स्ट्रा आ गया है। क्या गया सर, 2 साइड और एक्स्ट्रा आ गया है। तो यहाँ क्या होगा सर, इंक्रीज बाई 2, इंक्रीज बाई 2 यूनिट होगा। ये शानदार क्वेश्चन है, इंक्रीज बाई 2 यूनिट होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो समझ में आया कि नहीं आया? यस वेरी गुड करण सर, अब चटनी कर दीजिए हैं, अब चटनी नहीं छुट्टी कर दीजिए हम चटनी पढ़ लिए थे, हमको लगा आप लोग को क्वेश्चन चटनी लगने लगा, आप छुट्टी कर दीजिए। पुनीत पांडे टेंशन मत लीजिए, खत्म करने दीजिए, उसके बाद समझ में आया बाबू कि सब पोजीशन जब चेंज कर रहे हैं तो कैसे पेरीमीटर चेंज होगा। देखो जो चीज अंदर चला गया ना पेरीमीटर में काउंट नहीं होगा, जो बाहर में अब उसको काउंट करो, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, एट पोजीशन 4 मार्क 4। सर 4th नंबर यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को अब यहाँ से उठाएंगे। अब देखना ध्यान से, इस बॉक्स को कहाँ डालने वाले हैं, इस बॉक्स को सर लेके जाने वाले हैं 4th के पास। देखो ध्यान से, अभी तुमको समझाते हैं। अभी 4th के पास जो है ना, यहाँ पर ये वाला साइड हमारे पास में है, जो काउंटिंग में एक है, अभी एक है, लेकिन जब हम इस बॉक्स को यहां डाल देंगे, अब बताओ होगा क्या। अब बॉक्स को सर आपने यहां डाल दिया तो सर ये वाला पार्ट तो अंदर चला गया, अब क्या करेंगे सर, इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे और इसको काउंट करेंगे। तो सर इस वाले जगह पर ये सामने आके खड़ा हो गया, लेकिन साथ में 2 एक्स्ट्रा गया ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, मतलब इसके जगह पर ये तो मिल गया, ठीक है, लेकिन साथ में क्या हुआ सर, 2 एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ क्या होगा सर, यहाँ भी इंक्रीज बाई 2 यूनिट ही होगा। क्या होगा सर, 2 यूनिट होगा। तो ये था आप लोग का इस पूरे क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग। क्या सबको समझ में आया या नहीं आया, बता बता, क्या सबको समझ में आया या नहीं आया? नेक्स्ट, कैन यू गेस व्हाट विल हैपन विद व्हाट विल बी इन द चेंज इन द पेरीमीटर ऑफ द फिगर इफ द क्रॉस आउट स्क्वायर इज रिमूव्ड।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या बोला गया है? ये जो कट किया गया है, ये जो कट किया गया है, इस स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। आओ ना बाहर निकालते हैं, तुमको समझाने के लिए हम बाहर ही निकाल देते हैं इसको। मेरे पास टेक्नोलॉजी है ना, फायदा उठाना चाहिए ना टेक्नोलॉजी का। करना क्या है सर, इसको फिल कर देंगे किसी व्हाइट कलर से, ठीक है जी। और बाहर में जो कलर हमारे पास में है उसको व्हाइट कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर? इसको इसको करते हैं व्हाइट। इसको हम पेंट मार देंगे, ये मिटक जाएगा। ओहो, इसको मिटा देते हैं। लो, अब बता दो बाबू, अब बता दो, व्हाट आर यू गेटिंग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बताएंगे आप सब कोई कमेंट करके कि जैसे ही आपने 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 क्रॉस वाले बॉक्स को हटा दिया तो क्या हो गया? क्रॉस वाले बॉक्स को हटा दिया तो क्या हो गया? बताइए तो सब कोई। टाइम ओवर हो गया। टाइम ओवर हो गया बोल रहा है सर, टाइम ओवर हो गया है? इतना जल्दी टाइम ओवर हो गया है ना? टाइम इतना जल्दी ओवर हो गया? सुन लीजिए, थोड़ा सा अपने आदत को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि आप क्लास 7 में जाने वाले हैं। और ऐसे भी आप लोग को क्लास 7 में कंपटीशन का तैयारी का मैथमेटिक्स का कोर्स और जो भी रीजनिंग का बड़ा पार्ट है सब पढ़ाया जाएगा आप। तो अगर बनना है सुपर फास्ट तो मेहनत करना सीखना पड़ेगा, है ना? आप 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम की बात है भाई। आने वाले दिन में 1.5 घंटा ही पढ़ाया जा सकता है, कंटिन्यूस पढ़ाया जा सकता है 1.5 घंटा, क्योंकि हमको 50 मिनट पढ़ा के मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कुछ क्या? समझ में आ रहा है क्या? टाइम कैसे खत्म हो जाता है? बहुत बढ़िया करण, वेरी गुड, तुम्हारा आंसर सही है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। सर संस्कृति बोले सर, बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। स्वीट ड्रीम सर। अरे हम नहीं सोए हैं अभी, हम जगे हुए हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आपने जैसे ही सर बॉक्स को रिमूव किया तो सर ये वाला साइड जो काउंट में आ रहा था ठीक उसकी जगह पर ये तो आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा सर क्या हुआ? एक्स्ट्रा सर क्या हुआ सर? ये वाला साइड, ये साइड बढ़ गया तो क्या होगा? इंक्रीज बाई 2 यूनिट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इंक्रीज बाई 2 यूनिट हो जाएगा। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है ना? चलो